लखनऊ जंक्शन। शाम का सुनहरा समय था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रही थी। ट्रेनें सीटी मारती, पटरियों पर खड़खड़ाती गुजर रही थीं। चाय वालों की आवाजें, कुलियों की पुकार और भीड़ का शोर सब मिलकर एक रफ्तार बना रहे थे। लेकिन इस शोर और भागम भाग के बीच एक शख्स जैसे ठहर गया था। 60 साल का रामनाथ हाथ में एक पुराना लिफाफा थामे भीड़ के बीच स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, बाल सफेद और काले का मिला जुला रंग लिए थे और आंखों में कहीं बहुत दूर का इंतजार। लिफाफा पुराना था, किनारों से पीला पड़ चुका। नीली स्याही में उस पर लिखा था सीमा और तारीख 19 को। वो धीरे धीरे बेंच की ओर बढ़ा और बैठ गया। उसकी नजर लिफाफे पर थी, जैसे उस कागज के टुकड़े में कोई पूरी जिंदगी कैद हो। उसने आंखें बंद कीं और वक्त पीछे लौट गया। 40 साल पहले का एक सुनहरा दोपहर। कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में धूप खिड़की से छनकर आ रही थी। वहीं किताबों के बीच पहली बार उसने सीमा को देखा था। पीले सलवार कमीज में, लंबी चोटी, आंखों में हल्की शरारत। रामनाथ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें चाय पसंद है? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम पिलाओ तो हां। कुछ दिनों बाद स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर दोनों साथ बैठे थे। कांच के गिलास में चाय की भाप उठ रही थी और उनके बीच पहली हंसी, पहला भरोसा और पहला वादा जन्म ले रहा था। रामनाथ ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। सीमा ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सीमा का परिवार अचानक शहर छोड़ने लगा। बारिश हो रही थी, प्लेटफॉर्म भीग चुका था। सीमा ट्रेन की खिड़की से हाथ हिला रही थी, आंखों में आंसू थे। रामनाथ भीगा हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में वो लिफाफा थामे जिसमें सीमा की आखिरी चिट्ठी थी। ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई और साथ ही उसकी दुनिया भी बदल गई। भीड़ का शोर उसे वापस वर्तमान में ले आया। रामनाथ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पीला पड़ा कागज जिसमें आज भी सीमा की लिखावट वैसी ही थी। उसमें बस इतना लिखा था, तुम्हारे बिना सब अधूरा